हेलो गाइस, सबको नमस्कार है। राधे राधे। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको पता है रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? चलो आज मैं बताती हूँ रक्षाबंधन सबसे पहले कब मनाया गया। सबसे पहले तो हमारी पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण जी और द्रौपदी की कथा सभी को पता है वैसे तो, फिर भी बता देती हूँ। एक बार कृष्ण भगवान के क्या हुआ था, उंगली में चोट लग गई थी, तो उनकी उंगली से खून बह रहा था। तो द्रौपदी ने फटाफट अपनी साड़ी का एक कतर फाड़ के और कृष्ण भगवान की उंगली में बांध दिया था। उससे भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर द्रौपदी को हृदय से आशीर्वाद दिया और बोले कि मैं हमेशा तेरे लिए ये तेरा कर्ज जरूर चुकाऊंगा एक दिन। तो एक दिन फिर क्या होता है, सबको पता है हस्तिनापुर में क्या हुआ था। कौरवों ने द्रौपदी को अपमानित करना चाहा, तो वहां पर साड़ी का चीर बढ़ाकर कृष्ण जी ने अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की थी। एक तो ये है, मगर इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि राखी सबसे पहले किसने बांधी। एक और पौराणिक कथा है, मैं सुनाती हूँ राजा बलि की। राजा बलि जो है, बलि ने 3 पग पृथ्वी वामन अवतार जो विष्णु जी का हुआ था, विष्णु जी ने उनसे मांग ली थी 3 पग जमीन। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं, क्या पता भाई दे देते हैं। इनके छोटे छोटा सा होता है, वामन का मतलब है छोटा। तो वामन के रूप में आए थे भगवान विष्णु उनके पास, तो उन्होंने 3 पग जमीन मांगी, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हाँ ले लो। तो एक पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में दूसरा लोक, और तीसरा पग वो बोले तब मैं कहाँ रखूं, मैं कोई जगह नहीं बची, तो उन्होंने कहा मेरे सर पे रख लो। तो तब उससे प्रसन्न होकर विष्णु जी उनके साथ पाताल लोक चले गए थे। वामन वो राजा बलि के साथ। राजा बलि अपने साथ ले गए उनको अपना। विष्णु जी खुश हो गए, उनके चौकीदार बन के रहे। मगर लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। लक्ष्मी जी गई, कह रही भाई साधारण स्त्री का रूप बनाया पहले तो, और जाके राजा बलि के हाथ में सुरक्षा सूत्र बांधा। उससे खुश होकर उन्होंने कहा उपहार मांगो बहन, आप जो मांगोगी मैं दूंगा। तब उन्होंने लक्ष्मी का रूप लिया और प्रकट होके बोली कि मुझे मेरा पति लौटा दो। मेरे विष्णु भगवान मुझे लौटा दो। और उन्होंने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और राजा बलि ने लौटा दिया विष्णु जी